ये गुंडापन है, तो ऐसा गुंडा समाज में होना चाहिए। चेतावनी दी है कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप वहीं चले जाओगे, आपका बीज भी ढूंढने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में। लेकिन इनके समझ में नहीं आता है। सब काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि भाजपा में हिंदुत्व को सपोर्ट किया जाता है। फिर आप बता रहे हैं कि जो हिंदू भगवान है परशुराम जयंती के संबंध में आप एक कारण भाजपा को बता रहे हैं जिसके कारण नहीं हो पा रहा। इनका ये माइंड रहता है, जिस राज्य में जिस स्थिति से इनसे जीता जाए, देश में जाएंगे हिंदू का झंडा उठाएंगे, हरियाणा में जाएंगे जाट गैर जाट का उठाएंगे सत्ता के लिए, कहीं बिहार में जाएंगे कुछ अलग बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे पटेल नॉन पटेल का करेंगे। इनका जहाँ जैसे फ़ायदा होता है वैसा ये उठा लेते हैं। इनको कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। ये अपने सनातन संस्कृति के नियम को नहीं निभा पाते हैं तो क्या आप मुंडन को त्याग नहीं मानोगे? औरतों के लिए आईब्रो एक बहुत महत्व रखती है और उसने लाइव आकर अपनी आईब्रो काट ली। नमस्कार, मैं आनंद, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय दृष्टि। जैसा कि हम जानते हैं, फिलहाल हरियाणा के रोहतक से लगातार परशुराम जयंती और नवीन जय हिंद की चर्चा जारी है। ये चर्चा अब हरियाणा से आगे भारत के अलग अलग राज्यों तक भी पहुंच रही है। फिलहाल हम आपसे बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से। हम आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश वो राज्य है जहां पर परशुराम कुंड है माना जाता है, एक मान्यता है जिसमें यहाँ एक पौराणिक मंदिर है, उनकी आस्था की जाती है, उनकी पूजा की जाती है। फिलहाल हमारे साथ बैठे हैं राकेश शर्मा जी। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, परशुराम जयंती से संबंधित जो मामला था, जो फिलहाल तूल पकड़ा हुआ है, इस पर हम कोशिश करेंगे शर्मा जी से और अधिक जानकारी आपके सामने प्रस्तुत करें। नमस्कार शर्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय दृष्टि। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं, आप सेवा शक्ति फाउंडेशन ट्रस्ट के भी मेंबर हैं। फिलहाल अभी हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि परशुराम जयंती वाला जो मामला है ये क्या है और इसमें किस तरीके से नवीन जय हिंद को जुड़ा हुआ आप देखते हैं। देखिए, हरियाणा में एक प्रोग्राम हो रहा था प्रदेश स्तरीय और सभी जाति वर्गों के लोग मिलकर सार्वजनिक रूप से इस कार्यक्रम को कर रहे थे रोहतक डिस्ट्रिक्ट प्रहावर गांव में। और इसकी काफ़ी समय पहले से ही प्रचार प्रसार हो रहा था। जय हिंद सेना एक मंच है, सोशल मंच है, और उनके सभी साथी मिलके उसमें वो मूवमेंट को रख रहे थे कि जन्मोत्सव मनाया जाए और प्रदेश स्तर का विशाल रखा जाए। और उन्होंने अपील भी की थी कि इस तारीख को कहीं भी हरियाणा प्रदेश में कोई दूसरा कार्यक्रम नहीं होगा, आप आगे पीछे कार्यक्रम कर सकते हैं। और पूरे जय हिंद सेना के सभी सदस्यों ने मिलकर, सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर, सभी बिरादरियों के समाजों को जाकर पीले चावलों से न्योता, जो पहले परंपरा होती थी, उस परंपरा के आधार पर सबको निमंत्रण दिया था। वहाँ के सभी नेताओं को, पार्टी वालों को, सबको निमंत्रण दिया था कि कोई भी आ सकता है, सबका यहाँ सम्मान होगा और अच्छा कार्यक्रम हम लोग करेंगे और वहाँ पर प्रसाद वितरण होगा और फरसे बांटे जाएंगे। हम किसी की गर्दन काटने के लिए नहीं बांट रहे हैं। भगवान परशुराम का ये चिन्ह है और उन्होंने अन्याय के खिलाफ ये हथियार उठाया था, अन्याय के विरोध में इसको चलाया था। और हम लोगों को यही संदेश देंगे कि अन्याय को सहन करो भी मत और दूसरों को जिसके ऊपर हो रहा है होने मत दो। वो तो ठीक है, मगर इसमें आपने जो जानकारी देते हुए आपने बताया कि फरसा बांटने की आपने बात कही, तो वो एक फरसा का प्रतिरूप था या जो वास्तविक जो फरसा होता है, जो खतरनाक एक हथियार के रूप में हम कह सकते हैं, तो सार्वजनिक तरीके से पब्लिकली उसे बांटना क्या आप सेफ समझते हैं समाज के लिए? ये अच्छा मैसेज है? वो एक रूप के उसमें था, जैसे गिफ्टों में कई बहुत जगह पर दिए जाते हैं और मुख्यमंत्री साहब को भी वहाँ बहुत जगह मिलते हैं, समाज की ओर से दिए जाते हैं। प्रतिरूप था वो, कोई खतरनाक हथियार के रूप में वहाँ नहीं बांटा जा रहा था। और ये अकेले नवीन जय हिंद का नहीं था कार्यक्रम, सर्व समाज का था। वो अलग बात है कि वो उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेके लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, इसलिए उनकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। और सभी समाजों को उसका दुख है जिस प्रकार से सरकार ने वहाँ उनको कोर्ट के माध्यम से, एक षड्यंत्र के माध्यम से उस कार्यक्रम को रोक दिया, जो कि जमीन परशुराम भगवान के नाम से पहले से ही वो हो चुकी थी। एक घोषणा के माध्यम से किसी वहाँ पर एक करनाल में कार्यक्रम रखा गया था मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ब्राह्मण महाकुंभ, उसमें घोषणा हो चुकी थी।
उसके बाद जो ज़मीन की आप बात कह रहे हैं, थोड़ा सा हम अपने दर्शक के लिए वो भी जानना चाहेंगे, जो ज़मीन है वो कुछ विवादित ज़मीन के रूप में कुछ जानकारी आ रही है, तो क्या है वो मामला, क्या है? ये ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, मुझे इतनी गहराई से पता नहीं है। जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमें भी जो देखने को मिला है, और व्यक्तिगत रूप से एक और बता देता हूँ, व्यक्तिगत रूप से मैं नवीन जैन जी को नहीं जानता हूँ, और पहले उनकी क्या महत्वाकांक्षा रही होंगी पार्टी में रहकर। वो किसी पार्टी से जुड़े थे, फाउंडर मेंबर थे, अन्ना मूवमेंट से जुड़े थे, नौजवान हैं, लोग उनके साथ, उनके विचार के साथ बहुत उनके साथी हैं हर वर्गों के। और अभी वो एक सिर्फ सोशल मंच से लोगों की समस्याएं जो विपक्ष को करना चाहिए वो काम कर रहे हैं। पता नहीं अब लोगों को क्या तकलीफ है, उनका क्यों विरोध कर रहे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। रही ज़मीन की बात आपने पूछी, तो ज़मीन का कोई मसला ऐसा लगता नहीं है। सुना है किसी टाइप से वो दी गई थी, वापस फिर से समाज को घोषणा के रूप में वापस मिल गई थी, और वहाँ कोई ऐसा लफड़ा नहीं था। उसके बाद भी कहाँ से बीच में कोई निगम ने आके उनके ऊपर एक ही दिन में एफआईआर, एक ही दिन में उनको नोटिस और अगले दिन तारीख, इतना फास्ट सिस्टम उनके कार्यक्रम को रोकने के लिए ताकि ये कार्यक्रम ना हो। और उनका जो जिस प्रकार से उन्हें तैयारियाँ की थी, लोगों से किसी को, बड़े आदमी को उन्होंने नहीं किया था वो इसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में, भाई कोई डोनेशन दे रही है किसी के, उससे ये सबके सहयोग से हो रहा था। किसी ने 100 दिए, किसी ने 500, यथाशक्ति जिनका सहयोग है उनके उससे हो रहा था। और वो सारा पैसा भी वहाँ उनका खर्च करवा दिया, आर्थिक रूप से भी उनको तोड़ा गया और उनको जलील भी किया गया। उनका भी आत्मसम्मान की वो बनी हुई। और इस कार्यक्रम को 21 मई को फिर रख दिया गया है कि सरकार को जो अपना वो करना है, हम आगे दूसरे। पहले जो कार्यक्रम था वो कितने तारीख को होने का था? और 23 अप्रैल को होने का था, 23 अप्रैल का था। और शायद 20 या 21 तारीख को उनके साथ ऐसा करके उनको उसमें षड्यंत्र में वो, क्योंकि कोर्ट का सम्मान करना पड़ता है, बीच में तारीख आ गई, वो आगे कहीं जा नहीं पाए, इसलिए इस कार्यक्रम को आगे रख दिया है ताकि हम अपना तरफ से भी संगठन जो जय हिंद सेना है उसके लोग आगे कोर्ट में जाके वो करें कि ताकि लोगों को भावनाओं को ठेस न पहुंचे और उनका मान सम्मान रहे, जो लोग वहाँ पर उत्सव मनाना चाहते थे। मसला नहीं था, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके समाज को दे दी थी। और उसके बाद कहाँ से मैं बता रहा हूँ कि प्रशासन आ गया और उनके ऊपर एफआईआर करना, कार्यक्रम को षड्यंत्र के तहत रोक देना, उसी का रोष है। और उसी रोष में सभी समाज के लोगों ने 23 तारीख को ही एक साथ 21 लोगों ने अपना मुंडन कराया है रोष प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि उनकी भावनाओं को आहत। और ये श्रृंखला भी बढ़ रही है, लोग उनके समर्थन में, हरियाणा में नहीं, मुझे तो लगता है शायद परशुराम भगवान कहीं हरियाणा और किसी एक डिस्ट्रिक्ट के नहीं थे, पूरे भारत में इनको पूजा जाता है। जैसा आप बता रहे थे, अरुणाचल तक, यहाँ तक उनकी पूजा अर्चना होती है और सभी समाज के लोग करते हैं। जब उन लोगों को ये पता चलेगा तो क्या उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? क्या वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करेंगे? ऐसे कार्यक्रमों में यदि सरकार विघन डालती है, कि उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, धार्मिक कार्यक्रमों पर रोक लगाती है, तो ये तो अकबर के टाइम, बाबर के टाइम वाली कहानी कर रहे हैं। काफ़ी बार सुनाई देता है कि भाजपा की अगर बात की जाए तो हिंदुत्व को भाजपा के साथ जोड़ के देखा जाता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि भाजपा में हिंदुत्व को सपोर्ट किया जाता है। फिर आप बता रहे हैं कि जो हिंदू भगवान है परशुराम जयंती के संबंध में आप एक कारण भाजपा को बता रहे हैं जिसके कारण नहीं हो पा रहा, जिस रूप में आप बता रहे हैं, तो ये तो एक कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो सुनने में आता है हमेशा उसके कंपैरिजन में। वो अपने वोट के फायदे के लिए सब ये नाटक करते हैं। आप देख ही रहे हैं कितने उत्सव को किस तरह से मनाने दे, सर्व समाज के उत्सव को रोका है। आप देख रहे होंगे मीडिया के माध्यम से, सभी भाई देख रहे हैं, सभी जानते हैं कितना हिंदुत्व के लिए कर रहे हैं, इन्होंने क्या क्या आवाज़ें उठाई थी और हिंदुओं के लिए अब कितना क्या किया है, ये सब जानते हैं। ये खाली इनकी पॉलिटिक्स है, वोट बैंक के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात होती है सभी पार्टियों की। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, पहले मैं बीजेपी से जुड़ा था, मैं आपको बता देता हूं, और उस समय जुड़ा था जिस समय हरियाणा में लोग बीजेपी पर हंसते थे, 2 या 4 सीटें आती थी कि ये पार्टी कभी सत्ता में नहीं आएगी, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। उस समय से हम जुड़े थे, लेकिन ऐसी इनकी ओछी हरकतें, निंदनीय कार्य देख के अब हम आगे ज़्यादा इनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं। कुछ गंभीर आरोप नहीं लग रहे हैं? आपने जैसा कि बताया कि आप पहले भाजपा में से जुड़े हुए थे, तो ये भाजपा छोड़ने का रोष या नाराज़गी या गुस्सा तो नहीं जो आप ऐसा कुछ कह रहे हैं? क्योंकि काफ़ी देश में एक बहुत ज़्यादा सपोर्ट की बात की जाए तो राम मंदिर के नाम पर भाजपा को बहुत ज़्यादा समर्थन मिलता है, जैसा अक्सर सुनाई देता है। तो अगर राम मंदिर की हम बात करें तो वो एक उदाहरण है
परशुराम जयंती है, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर जिसे उसे नहीं करने दिया जा रहा है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दोबारा ये मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, जैसे चर्चाएं हम सुनते हैं। देखिए, इनका ये माइंड रहता है, जिस राज्य में जिस स्थिति से इनसे जीता जाए, देश में जाएंगे हिंदू का झंडा उठाएंगे, हरियाणा में जाएंगे जाट गैर जाट का उठाएंगे सत्ता के लिए, कहीं बिहार में जाएंगे कुछ अलग बोलेंगे, गुजरात में जाएंगे पटेल नॉन पटेल का करेंगे। इनका जहाँ जैसे फ़ायदा होता है वैसा ये उठा लेते हैं। इनको कोई हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। जहाँ तक मेरी खुद की, मैं अपनी समझ से बताऊँ, रही मेरी नाराज़गी की बात, मैं कोई बहुत बड़ा लीडर नहीं रहा वहाँ, और कोई टिकटार्थी नहीं था कि मेरी टिकट कटी है मैं नाराज़गी वो कर रहा हूँ। मैं साधारण कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में रहा हूँ उस समय, और अभी सभी कार्यकर्ता नाराज़ हैं, क्योंकि जिन उम्मीदों से भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके सत्ता तक पहुंचाया, वो उनके अनुरूप अभी नहीं हो रहे हैं। आपने देखा होगा 2014 के चुनाव में ये 47 सीट में भाजपा आई थी, स्पष्ट बहुमत उनको मिल गया था। उसके बाद जब 19 में चुनाव हुआ है वहाँ पर, तो उनकी सीटें 7 घट गई। अभी वो गठबंधन के साथ हैं, 40 सीट पे पहुंच गए। और इन्हीं की यही हरकतें रही, ये लोगों की बातों की भावनाओं को नहीं समझ पाए। तो जहां पहले थे 14 से पहले 3, 4, 5 सीटें जो होती थी इनकी, लोग इन पर हंसते थे, वही कहानी हो जाएगी। और ये मैं नहीं, बहुत बड़े बड़े राजनीतिक, हरियाणा का एक बहुत बड़ा राजनीतिक है, उनको दादा रामकुमार गौतम के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी इनको चेतावनी दी है कि आप ऐसा मत कीजिए, नहीं तो आप वहीं चले जाओगे, आपका बीज भी ढूंढने को नहीं मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रदेश में। लेकिन इनके समझ में नहीं आता है, सत्ता के नशे में चूर हैं। इसलिए आपने काफ़ी गंभीर आरोप भाजपा पर लगाते हुए आपने बताया कि क्या स्थिति आपको नज़र आती है हरियाणा में भाजपा की। मगर हम वापस पार्टी के बारे में चर्चा को छोड़कर इस पर अगर वापस लौटते हैं, जो परशुराम जयंती वाला मुद्दा है, तो आपको क्या लगता है उसमें क्या गलत हुआ और क्या होना चाहिए था? इस पर आप क्या कहेंगे? क्या नहीं होना चाहिए था और क्या होना चाहिए? देखिए, इस प्रकार का जो जिस प्रकार से रोका गया नहीं होना चाहिए था। इसको शांति से इन लोगों को मनाने देना चाहिए था। किसी का इसमें कोई अलग से नुकसान नहीं था, कुछ गलत काम वहाँ हो नहीं रहा था। छोटा सा हवन होता, उसमें सब लोग शरीक होते, प्रसाद लेके जाते, अपनी आस्था का मान सम्मान समझते। और सरकार ने सिर्फ इस ईगो में कि ये नवीन जय हिंद कर रहा है, ये सरकार के खिलाफ चल रहा है। अरे सरकार को खुश होना चाहिए, वो उनकी कमियां जो हैं, वो जो गलत कर रहे हैं, उनकी नीतियों को उनको रास्ता दिखा रहा है कि आप जो कर रहे हो वो गलत है, इस तरीके से करोगे ठीक है। वो उनको जो नहीं समझ में आ रहा है उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। उनको अच्छा मानना चाहिए कि नवीन जैन हमें कम से कम रास्ता दिखा रहा है। लेकिन वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं, उनके पीछे ही लगे हुए हैं कि उनको ये लीडर बन जाएगा, ये कुछ कर जाएगा। जहाँ तक फिर मैं एक नवीन जैन के बारे में कहना चाहूँगा, अभी जो वो काम कर रहे हैं एक सन्यासी टाइप की मानसिकता के साथ, लोगों के हित के लिए, पक्के परशुराम के चेले की तरह। जैसे परशुराम भगवान की जो वो थी नीति कि अन्याय के खिलाफ, तो जहाँ जहाँ अन्याय होता है, जिस समाज के साथ होता है, अपने स्तर पर जो उनकी यथाशक्ति है, वो अभी ये तो शक्तिमान तो है नहीं जहाँ हर जगह सब चीज़ ठीक कर देंगे, सरकार से ही नहीं हो रहा है, लेकिन यथाशक्ति के साथ अपने साथियों के साथ मिलकर वो हरियाणा में जहाँ भी कुछ गलत होता है वहाँ खड़े होते हैं, और ये एक अच्छी बात है। और उनके ऊपर बहुत से आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, उसको गुंडा कहा जा रहा है, कुछ उस पर 12 केस लगा दिए हैं हर छोटे छोटे उसमें, और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। यदि लोगों की आवाज़ उठाना, लोगों की सहायता करना, मदद करना निस्वार्थ भाव से, वो किसी पार्टी से नहीं जुड़े, वोट नहीं मांग रहे हैं। वोट पार्टी से जुड़े नेता को तो वोट का स्वार्थ होता है, उनको अभी कोई स्वार्थ नहीं है। ये गुंडापन है, तो ऐसा गुंडा समाज में होना चाहिए। यदि ये गुंडे की परिभाषा है जो नवीन जैन काम कर रहा है समाज के लिए, तो ऐसे गुंडे समाज में होने चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। परशुराम जयंती का जो मुद्दा था उस पर हमने कोशिश की, अलग अलग नज़रिए से क्या बातें सामने आती हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। लेकिन परशुराम जयंती, नवीन जय हिंद और मुंडन, ये 3 जो टॉपिक है लगातार चर्चे में है। तो मुंडन वाला जो स्टेप लिया गया, काफ़ी जगह से ये भी सुनने में आ रहा है कि एक सस्ती लोकप्रियता के लिए अपनाया गया है। जो लोग इसका मतलब जो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ये सुनाई दे रहा है, कुछ लोग इसे अच्छा कह रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं। क्या है, आप
आपका दृष्टिकोण इस पर? देखिए श्रीमान जी, जो लोग इस दृष्टि के साथ कि एक सस्ता प्रचार है और पब्लिक स्टंट है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि गर्मी आई हुई है, आप अपनी गर्मी से परेशान होकर भी करा के दिखा दे, ये भी एक त्याग मानता हूँ। आज आप देखेंगे सनातन संस्कृति में जब कोई डेथ हो जाती है और उसके नियम में हमारे ये मुंडन का विधान है, उसमें भी लोग कटिंग कराते हैं कि भैया ऐसे औपचारिकता करो, ऑफिस में ख़राब लगेगा, यहाँ ख़राब लगेगा, वहाँ ख़राब लगेगा, नहीं कराते हैं। नियम को भी, अपने सनातन संस्कृति के नियम को नहीं निभा पाते हैं, तो क्या आप मुंडन को त्याग नहीं मानोगे? यहाँ तक भी देखा है मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, एक बहन है वहाँ पर दूसरे समाज, जाट समाज से, उसने अपने भाई के समर्थन में उसने ये कहा है कि औरतों के लिए आईब्रो एक बहुत महत्व रखती है, और उसने लाइव आकर अपनी आईब्रो काट ली कि भाई जब तक इनके सर पे बाल नहीं आएंगे तब तक मैं भी ये आईब्रो नहीं रखूँगी। तो ये त्याग नहीं कहोगे आप? क्या पब्लिक स्टंट कहोगे? मैं तो नहीं समर्थन है इसे, आप इसे त्याग मानते हैं? ये तो श्रृंखला बढ़ी हुई है, हजारों लोग हर रोज उनके समर्थन में, आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे, भाई देखते होंगे, सभी उनके समर्थन में मुंडन करा रहे हैं। रोष प्रदर्शन जो अच्छा तरीका है, वो कोई किसी को मार थोड़ी रहे हैं, अपना किसी भी तरीके से रोष प्रदर्शन कर सकते हैं। मासूम शर्मा वाला जो विवाद है उसे क्या आप इससे जोड़कर देखते हैं परशुराम जयंती वाले मुद्दे से? देखिए, मैं जोड़ के इसलिए देखता हूँ, हरियाणा प्रदेश में छोटे छोटे कार्यक्रम सरकार की ओर से जो बीजेपी में नेता हैं, ब्राह्मण नेता, उनके द्वारा कराने का कार्यक्रम रखा गया था ताकि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम सफल ना हो। इतना जुड़ाव तो था क्योंकि वो भाजपा से जुड़े हैं, उनके भाई, वहाँ टिकट के चक्कर में उन्होंने वो भीड़ इकट्ठा करने ताकि जनसंख्या दिखे। तो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी इतने पागल नहीं हैं कि वो इसको समाज का नेता मान जाएंगे भी परशुराम जयंती है। वो ये नहीं समझेंगे कि यहाँ भीड़ परशुराम के भगत नहीं, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी को बोलने तक नहीं दिया गया, हूटिंग हो गई। वो परशुराम जी पे कुछ बोल रहे थे, उसके ऊपर फिर उन्होंने यही कहना पड़ा कि मैंने देखी है भक्तों की भीड़ करनाल में, और यहाँ भी देखी है, यहाँ रागनी सुनने वालों की भीड़ है। इतना अपना कहकर वो विराम दे गए अपने स्पीच को। एक एंगल ऐसा भी सामने आ रहा है जहां पर लग रहा है कि हरियाणा में जो आने वाली चुनाव है उसकी तैयारी की जा रही है नवीन जयहिंद द्वारा। आपको क्या लगता है, ये सोचना गलत है, और गलत है तो क्यों, और ये सोचना किस हद तक आपको लगता है सही क्यों नहीं हो सकता है? देखिए, मुझे नहीं लगता है वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, और यदि कर भी रहे हैं तो उनको अच्छे तरीके से करना चाहिए। तरीका उनके पास जनता के पास जाने का है, लोग परेशान हैं और लोगों को एक अच्छे ऑप्शन का रास्ता देना चाहिए। क्योंकि कहीं भी किसी भी राज्य में जो चुनाव होते हैं, परेशान होकर सत्ता परिवर्तन करते हैं, लोग इर्द गिर्द वही घूमते रहते हैं, फिर जनता के साथ वही होता है। कुछ चुनाव बदलाव की दिल्ली में हुआ था, उससे कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन वो भी उन्हीं लोगों को साथ में जोड़कर, अच्छे लोगों को, क्योंकि इनको चुनाव लड़ना होता तो ये आप में रहते, शायद आपके प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, ये फाउंडर मेंबर रहे हैं, अन्ना मूवमेंट से जुड़े हुए आदमी थे, तो उसी में रहते चुनाव इनको लड़ना। मुझे नहीं लगता कि वो किसी चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, बस अपने सोशल, उनकी इच्छा है कि मैं लोगों के लिए कुछ करूं, वो कर रहे हैं। राकेश शर्मा जी, तमाम जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे वो चर्चा थी परशुराम जयंती पर, जिस चर्चे के साथ हमने नवीन जयहिंद के बारे में भी बात की और मासूम शर्मा के बारे में भी। जितने लोग उतना विचार। राकेश शर्मा जी को इस पर क्या कहना था, उन्होंने कहा आपके भी अगर इस पर कुछ विचार है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट कर कर हमको बताएं। आप किसके साथ है, आपका रुझान किस तरफ है, आपकी नज़र में कौन सही है, आपकी नज़र में कौन गलत है। क्योंकि चर्चा करना ज़रूरी है, बातें करना ज़रूरी है, चुप रहने से बेहतर कुछ कहना ज़रूरी है। अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए राष्ट्रीय दृष्टि। धन्यवाद। जय हिंद।